हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी की बुक रिमझिम का चैप्टर नंबर 4 अधिक बलवान कौन, जो पेज नंबर 23 पर है। चैप्टर नंबर 4 अधिक बलवान कौन। बच्चों, बलवान कहते हैं ताकतवर, यानी ताकतवर अधिक कौन है। इस चैप्टर में हवा और सूरज के बारे में बताया गया है कि उन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। एक बार क्या हुआ, हवा और सूरज में बहस हो जाती है, यानी लड़ाई हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। अभी उनकी बहस चल ही रही होती है, फिर क्या होता है कि इतने में हवा की जो नज़र है वो एक आदमी पर पड़ती है। तो हवा कहती है कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो इसका कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा बलवान होगा। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। सूरज हवा की बात मान जाता है और फिर कहता है कि चलो ठीक है, तुम अपनी ताकत दिखाओ। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। फिर क्या होता है, हवा अपनी ताकत दिखानी शुरू करती है। यानी हवा की ताकत कैसे पता चलती है, वो ज़ोर ज़ोर से चलना शुरू कर देती है। फिर क्या होता है, उसकी वजह से जैसे पिक्चर में यहाँ पर दिखाई हुई है, आदमी की टोपी उड़ जाती है। लेकिन कोट क्या होता है, फिर वो कोट को तो अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लेता है, यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। और फिर क्या करता है, जल्दी जल्दी से कोट के बटन वो बंद कर लेता है। हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। फिर क्या होता है, हवा काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चलने लगती है, जिसकी वजह से अंत कहते हैं आखिर में, यानी आखिर में आदमी उसकी वजह से क्या होता है, नीचे गिर पड़ता है। लेकिन ये क्या, कोट तो अभी भी नहीं उतरा, कोट उसके शरीर पर ही था। तो हवा कहती है, बस अब मैं थक गई। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे लेकर हाथ में चलने लगा। सूरज ने कहा, देखो मेरी ताकत, उतरवा दी है ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। फिर क्या होता है, फिर सूरज कहता है कि हवा तुम मेरी ताकत देखो। वो उसको अपनी ताकत दिखाने लगता है। कैसे दिखाने लगता है, वो तेज़ तेज़ तपने लगता है, यानी गर्मी काफ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, आदमी ने अपने कोट के बटन खोल दिए और उसे उतार कर हाथ में चलने लगता है। तो फिर आखिर में हवा भी कहती है कि हाँ भाई, मान गई सूरज तुम्हारी ताकत को, यानी तुम अधिक ताकतवर हो मुझसे। बच्चों, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसका वर्क देखते हैं। गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? तो इसका उत्तर है, मैं गर्मी लगने पर हल्के और सूती कपड़े पहनती हूँ और ठंडे पानी से नहाती हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ तथा पंखा, कूलर या एसी चलाती हूँ। किसमें कितनी ताकत? बताओ, इनमें से अधिक बलवान कौन है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अब यहाँ पर बताना है कि किसके अंदर कितनी ताकत है और अधिक बलवान कौन है। जैसे यहाँ पर पूछा है, सूरज या हवा, इन दोनों में से कौन ताकतवर है? मुझे लगता है कि, यहाँ खाली जगह छोड़िए, हमें खुद भरनी है, अधिक बलवान है, इन दोनों में से बताना है। तो यहाँ भरेंगे हम सूरज। मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। क्यों बलवान है? क्योंकि इसकी तपन मनुष्य को जला देती है और कहीं भी चैन नहीं मिलता। हाथी या शेर? मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है। यहाँ पर भरेंगे हम शेर। क्यों? क्योंकि शेर जंगल का राजा है और सभी जानवर उससे डरते हैं। गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्मी की वजह से इंसान को कहीं पर भी सुकून नहीं मिलता। यह वाक्य आपको बुक के अंदर ही लिखना है। एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो? यानी एक ही वर्ड को हम
दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे बलवान का मतलब होता है, बलवान की जगह हम ताकतवर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें बताना है कि इन शब्दों की जगह हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे अधिक, इसको कह सकते हैं हम ज़्यादा, फ़ायदा, मुनाफा, नमस्कार, नमस्ते, शरीर, जिस्म या तन, झगड़ा, लड़ाई, सर्दी, ठंड। ये भी आपको बुक के अंदर ही लिखने हैं। बच्चों, ये आपके चैप्टर के प्रश्न उत्तर हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वे सूरज से अधिक बलवान है। इसका उत्तर है, हवा की गति यानी उसकी चाल काफ़ी तेज़ होती है और वे बहुत सारी चीज़ों को उड़ा सकती है। यानी जब तेज़ हवा चलती है तो बहुत सारी चीज़ें उड़ जाती हैं, इसलिए उसे लगा होगा कि वे सूरज से अधिक बलवान है। प्रश्न नंबर 2 है, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी। कोई तरकीब सोचो। इसका उत्तर है, हवा अगर अपने साथ धूल भी उड़ाकर लाती तो वे आदमी की आंखों में जाने लगती, तो वे अपना कोट उतारकर उससे अपना मुंह ढक लेता। प्रश्न नंबर 3 है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। इसका उत्तर है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चलना शुरू कर दिया और इसने आंधी का रूप ले लिया, जिससे पेड़ पौधे उखड़ने लगे। प्रश्न नंबर 4 है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। उत्तर है इसका, सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए तपने लगा, जिससे गर्मी बढ़ गई और इससे पृथ्वी पर यानी ज़मीन पर रहने वाले लोग उसकी गर्मी की वजह से जलने लगे। बच्चे, प्रश्न उत्तर भी आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू so much for watching and wait for other videos to come.